गुड मॉर्निंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेरिएबल के डिक्लेरेशन के समय डेटा टाइप का सिग्निफिकेंस क्या है, कितने तरह का बेसिक डेटा टाइप होता है, और जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें इंटीजर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटीजर के भी इंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जब हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं उस समय सिस्टम के तरफ से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। जो बात खैर फिर जब हम लोग ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे भी। लेकिन आइए फिर हम लोग अपना डिस्कशन डेटा टाइप इन C++ से शुरू करते हैं। डेटा टाइप के बारे में एक बात जो हम लोग पीछे भी देखे थे कि असल में इसका कुछ एट्रीब्यूट होता है। असल में इसका मेन जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? सिग्निफिकेंस है कि हमको किस तरह के वैल्यू के ऊपर काम करना है। जिस तरह के वैल्यू के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा उसी तरह के डेटा टाइप का सिलेक्शन हमको करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है अभी खैर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जान लीजिए कि डेटा टाइप को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। एक जो कैटेगरी बहुत कॉमन है उसको हम बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप। बेसिकली बेसिक डेटा टाइप में आपको अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा सहायता दिया गया है। इसमें पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, और तीसरा है कैरेक्टर, और चौथा जो पहले नहीं था C++ में उसको बाद में ऐड किया गया और उसको बोलते हैं हम लोग बूलियन। इन चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज हम लोग इंटीजर के बारे में डिस्कशन अपना शुरू करने जा रहे हैं कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का क्या मतलब है, प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग पहले बेसिक डेटा टाइप को जिसका नाम है इंटीजर। एक बात आप जान लीजिए कि इंटीजर का इस्तेमाल सिर्फ आपको वहीं पे करना है जहां आपको ऐसे वैल्यू पे काम करना जिसमें डेसिमल पार्ट की जरूरत नहीं। जैसे अगर हमको 800 पे काम करना हो, 9000 पे काम करना हो, 5000 पे काम करना हो, तब हम लोग इंटीजर पे काम करेंगे। यह जो इंटीजर होता है बेसिकली इसमें अगर कोई आदमी डॉट दे करके कुछ भी अगर लिख दे 98, तो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में आपको कहा भी था कि यह डिपेंड करता है कंपाइलर पे, लेकिन मैक्सिमम कंपाइलर का यही हैबिट है कि जब वह इसको कंसीडर करेगा तो आपके इस पूरे पार्ट को वह ट्रंकेट कर देता है, माने उसको बिल्कुल काट देगा, राउंड नहीं करता है। राउंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन अगर हम 5000.99 भी लिखते हैं फिर भी उसका इसके लिए कोई मतलब नहीं होगा। जनरली हम लोग बोलते भी हैं कि C और C++ में गार्बेज इन और गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट है। गार्बेज इन और गार्बेज आउट का क्या मतलब हुआ साहब? मतलब हुआ कि अगर हम गार्बेज देंगे तो हमको यह भी गार्बेज ही देगा, इसीलिए गार्बेज देने का कोशिश नहीं करना है। जो चीज पहले से दिया हुआ है अच्छा है कि हम उसको कंसीडर करें। ठीक है, अब आइए जैसा देखते हैं। तो पहला तो खैर हुआ कि इंटीजर हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां कि हमको फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर हमको 5000.98 पे काम करना है तब हमको कुछ दूसरे डेटा टाइप पे जाना पड़ेगा, इंटीजर हमारा हेल्प नहीं करेगा। यह जो हमारा इंटीजर है इसका भी कुछ टाइप दिया हुआ है। इस सब टाइप को समझने के लिए कुछ बात हमको समझना पड़ेगा। एक तो समझना पड़ेगा कि उनका मेमोरी साइज क्या है, एक हो गया सिग्निफिकेंस। दूसरा हो गया कि उसका रेंज क्या है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि उसके लिए कौन सा कीवर्ड दिया गया है। तो हम लोग खैर एक एक करके सब पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि अगर यहाँ पे टाइप क्या क्या दिया गया। तो पहला टाइप यहाँ इन्होंने दिया है इंट, दूसरा टाइप इन्होंने दिया है शॉर्ट, तीसरा टाइप इन्होंने दिया है लॉन्ग, फिर आजकल एक नया आ गया। नया क्या आ गया? लॉन्ग लॉन्ग।
लॉन्ग और लॉन्ग, माने लॉन्ग लॉन्ग करके एक डेटा टाइप स्पेशल आया है, उस पर खैर हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि आखिर इसका क्या सिग्निफिकेंस। ठीक है, मतलब हो गया कि इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, और लॉन्ग लॉन्ग को आप एक साथ समझिए। ठीक है, मतलब हो गया कि पहला हो गया इंट, इसको अलग अलग हम कर ही दे रहे हैं ताकि कोई डाउट नहीं हो आपको। पहला हो गया इंट, और दूसरा हो गया शॉर्ट, तीसरा हो गया लॉन्ग, और चौथा हो गया लॉन्ग लॉन्ग एक साथ है। ठीक है, चलिए तो इंट से शुरू करते हैं। जितना भी डेटा टाइप है सबसे कॉमन हमारा यही इंट है। इस इंट के बारे में एक बात आप जान लीजिए, या किसी के बारे में भी, बेसिकली यह जो डेटा टाइप होता है यह मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि मशीन हमको क्या सपोर्ट कर रहा है। हम लोग ऐसे अभी यहाँ पे अपने डिस्कशन को 32 बिट मशीन के लिए सोच करके रखेंगे, लेकिन हमारे पास एक ऑपरेटर भी है जिससे यह पता चल जाता है कि आखिर यह मशीन कितना हमको देगा। कहने का क्या मतलब, इसको आसानी से आप समझिए। मान लीजिए कि ना हम किसी ऐसे मशीन पे काम कर रहे हैं जो 16 बिट मशीन है। कुछ लोग ऐसे मशीन पर भी काम कर सकते हैं जो 32 बिट मशीन हो। अब 16 बिट और 32 बिट, जबकि खैर यह जो डिस्कशन है हमारे इस C++ से उनका कोई बहुत मतलब नहीं है, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। 16 बिट मशीन का मतलब होता है ऐसा मशीन जो 16 बिट वर्ड लेंथ को प्रोसेस करे यूनिट टाइम में। और 32 बिट का मतलब हुआ ऐसा मशीन जो 32 बिट यानी कि 4 बाइट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे यूनिट टाइम। इसका मतलब हुआ कि एक आदमी जो 2 पराठा खाता है और एक आदमी जो 4 पराठा खाता है, निश्चित रूप से 4 पराठे वाले को और 2 पराठे वाले को अगर सेम टाइम मिलेगा तो परफॉर्मेंस बेहतर 4 पराठे वाले का। यही चीज यहाँ पे है, लेकिन इसका असर हमारे डेटा टाइप के रेंज पे पड़ जाता है। फिर भी हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं कि 32 बिट जरूर फॉलो होना चाहिए, जो खैर हम लोग अपने प्रोग्राम में देखेंगे। अगर मशीन अगर आपका 16 बिट अगर होगा तो आप तय जानिए कि आपके इंट का भी साइज, मतलब मेमोरी साइज उसको 32 उसको मिलेगा 16 बिट। लेकिन अगर मशीन अगर 32 बिट हुआ तब आपको 32 बिट मिलेगा। मतलब कि यह डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? यह डिपेंड कर रहा है आपके मशीन पे। मशीन का मतलब क्या होता है, इसको खैर ओएस में हम लोग ज़्यादा उसका डिस्कशन हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ यही समझना है कि मशीन की तरफ से क्या मिल रहा है। लेकिन हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि कम से कम 32 बिट हमको जरूर मिलेगा। फिर यह सवाल हो सकता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि यह 32 बिट है, या कैसे जानेंगे कि यह 16 बिट है। उसके लिए एक खैर आपके पास ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर का भी हम लोग इस्तेमाल करके देख लेंगे। ठीक है, तो आइए फिर शुरू कर रहे हैं हम लोग इंट के बारे में। इंट जो होगा इसका निश्चित रूप से मेमोरी साइज इसको मिलेगा 4 बाइट बोलिए, या 4 बाइट को हम लोग आपको मालूम ही है 32 बिट भी बोलते हैं। एक ही बात है, आपको मालूम है। यह हो गया। इसके बाद इसका रेंज जरा हम लोग डिस्कस कर लें। तो इसका जो रेंज होता है 4 बाइट वाले मशीन पे, इसका रेंज होगा -2 1 4 7 483 483, इसके बाद 648 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज दिया हुआ। रेंज का क्या मतलब है, अभी तुरंत इसके अगेंस्ट हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। और यह चला जाएगा कहाँ तक? यह चला जाएगा 2 1 4 7 483 483, इसके बाद 647,
यह चला जाएगा 647। ठीक है। कीवर्ड इसके लिए जो आपको दिया गया जिसका इस्तेमाल करना है वह कीवर्ड खुद में ही इंट है, और कीवर्ड को स्मॉल में लिखना ही है। हम लोग अपने पिछले वाले इसमें डिस्कशन में इस बात को बिल्कुल एकदम क्लियर समझ चुके हैं कि जितना भी कीवर्ड्स दिया गया है सब का सब लोअर केस में है, इसीलिए कम से कम एक सहायता जरूर मिला हमको, नहीं तो हमको हो सकता अलग से इसको रटना पड़ता। आइए फिर एक प्रोग्राम लिखा जाए और इंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यह तो हमने एक फ्रेमवर्क बना रखा है ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े। हमने कहा कि इंट num1, ठीक है। हमने लिखा num1 इक्वल टू 90 था। ठीक है। चलिए धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। हमने कहा सी आउट num1, चलिए यहाँ पे एक एंडल भी लगा देते हैं, जबकि खैर इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस यहाँ नहीं। खैर आइए जरा पहले देख लें यह क्या काम करेगा। यह 90,000 प्रिंट कर देगा। हमने इससे पहले वाले क्लास में आपसे कहा भी था कि होता क्या है कि न जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा num1 तब यह क्या करेगा, इसके मेमोरी स्पेस पे जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जैसे हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे तो फिर इसके अगेंस्ट एक मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है। और जैसे आपने सी आउट में लिखा num1, जबकि स्पेशल हमने कहा भी था कि आपको यहाँ पे सेपरेट इंसर्टर यूज करना पड़ेगा, उसी इंसर्टर के बाद वो वैल्यू फेच होता है, यानी कि सिस्टम जाएगा num1 के एड्रेस पे और वहां से इसके वैल्यू को उठा लेगा, वैल्यू यहाँ प्रिंट कर। अब आइए, अब सवाल यह है कि हम जानना चाह रहे हैं कि असल में हमारे इस मशीन पे, हमारे इस डेव C++ पे कितना हमको इंट के लिए मिल रहा। बहुत सिंपल है, इसके लिए एक अलग से इन लोगों ने फीचर दे रखा है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर। अब अगर यहां अगर लिख देते हैं num1, तब हम लोग देखेंगे कि यह क्या करेगा। ठीक है, एंटर। अब आइए जरा देखें इसको, हम लोग मजा लें इसका। मजा क्या आया? मजा आया 4, मतलब कि यहाँ पे हमको मिल रहा है 4 बाइट। इतना ही नहीं है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट और साइज ऑफ, और यहाँ डायरेक्ट इंट हमने डाल दिया। यह सोच के कि आखिर इंट डालने पर क्या होगा, क्या अरे मैक्सिमम एरर आ सकता है। प्रोग्रामर को डरने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामर को तो बराबर R&D करना चाहिए। देखिए दोनों 4 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल या तो हम वेरिएबल के नाम के साथ कर सकते हैं या हम उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा कि इसका कुछ रेंज दिया हुआ, तो आइए फिर देखते हैं उस रेंज को जैसा चेक करें। तो हमने कहा कि num1 इक्वल टू, चलिए इसका जो रेंज है इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। 2147 जो इसका रेंज है, अभी जो हम लोग लिख रहे थे 483, इसके बाद 6 4, चलिए 8 हमने डाल दिया, जबकि है यह 7 तक। एक बार और आप इसको चेक कर लीजिए, यह यहाँ दिया हुआ 7 तक, लेकिन हमने यहाँ लास्ट में 8 को हमने यूज किया है, या जानबूझकर कि आखिर इसका क्या भाई फर्क पड़ेगा। मान लिया कि ठीक है, आपने कहा कि भाई रेंज का मतलब क्या हुआ, फिर रेंज का मतलब हुआ कि अगर कोई वेरिएबल अगर इंट टाइप का है तब वह निगेटिव में यहाँ से लेकर के पॉजिटिव में यहाँ तक के वैल्यू के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा रेंज है, इसलिए हमने आपसे कहा भी था कि इंट सबसे कॉमन डेटा टाइप होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग डे टू डे लाइफ में सबसे अधिक करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए जरा हम लोग देखें इसके बारे में कि आखिर इस प्रोग्राम का क्या असर हुआ। साहब सबसे तो इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्राम में क्या असर हुआ, तो देखिए अब इसने कहा कि नहीं, दिस डेसिमल कांस्टेंट इज अनसाइंड ओनली इन ISO C90। इसने काम नहीं किया। इसने कहा क्या, इसने कहा कि इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप लॉन्ग अनसाइंड इंट एंड टू बाइनरी सेपरेटर,
यानी कि 1 मिनट, सॉरी, इसके चलते नहीं आ रहा। यहाँ पे तो हमने खैर वैल्यू दिया था, इसको जैसा हम लोग प्रिंट करा लें। प्रिंट कराने में हमने कहा सी आउट और num1, वहां असल में एरर दे रहा था कि हम लोग वहीं पे एंडल लगा दिया, ENDL। ठीक है, अब आइए जरा सा देखते हैं, आनंद लें इसका। अब देखिए, हमने दिया था पॉजिटिव, इसने क्या किया, कुछ निगेटिव वगेटिव वैल्यू अपना डाल दिया। हमने अभी तुरंत कहा है कि नहीं, इसका एक हैबिट है जो बहुत खतरनाक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का। चलिए थोड़ा सा वैल्यू में अब हम लोग देखते हैं, इसको इसके रेंज पे ले आते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 648 के जगह पे हमने 647 कर है, जो इसका रेंज दिया हुआ है उतना ही में हम लोग काम चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आइए जरा हम लोग देखें कि इसका क्या मतलब। जैसे हमने कंपाइल किया कि देखिए बिल्कुल सही वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, जबकि इससे पहले जब हम लोग कर रहे थे तब तब यहाँ पे यह निगेटिव वैल्यू दे रहा था। देख लीजिए 2147483 648, लेकिन माइनस भी लगा दिया, मैंने गार्बेज इन गार्बेज आउट, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। आपने अगर मजाक किया तो प्रोसेसर भी पलट के आपके साथ मजाक ही करेगा और आपको सही आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक के डिस्कशन में कोई बहुत बड़ा समस्या ऐसा नहीं लगता है। हमने जो बात आपसे कहा इंपॉर्टेंट चीज, उसको हम एक बार फिर से बोल देते हैं कि असल में यह जो हमारा इंटीजर है, इसमें एक टाइप है इंट। जैसे हमने किसी वेरिएबल को लिखा, उसको मिल जाएगा 4 बाइट, उसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू स्टोर होगा, और साथ ही साथ उसको यूज करने के लिए हमको इंट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। हमने आपसे कहा भी था कि कीवर्ड के साथ किसी भी तरह का खेल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंट के बारे में। ठीक है ना, जो कि सभी जितना भी टाइप है सब पे लागू है, ये सब पे लागू है। ठीक है, अब आइए जैसे देखते हैं कि उसका क्या मतलब है। सो यहाँ पे आपने कहा इंट num1, चलिए काम करते हैं कि उसको कॉपी पेस्ट कर, ताकि थोड़ा बहुत वहां चेंज कर लेंगे तो चेंज करने से हमारा काम हो जाए। कॉपी कर लिए, यहाँ गए न्यू में, सोर्स फाइल में गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर। ठीक, अब हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर रहे हैं। आपने कहा इंट num1, असल में ये जो इंट num1 है, इसके अंदर एक मॉडिफायर भी छुपा हुआ है जो हमने लिखा नहीं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस इंट num1 के आगे साइंड भी लगा दें, साइंड साइंड इंट num1, फिर भी यह काम करेगा, और इसका नेचर वही होगा जो इंट num1 का है। इसका मतलब हुआ कि बाय डिफॉल्ट अगर हमने सिर्फ इंट num1 भी लिखा था, उस समय भी सिस्टम इसको साइंड समझ रहा था, और इसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। और एक और मॉडिफायर है जो कि हम लोग देखेंगे इसमें कि आखिर टाइप मॉडिफायर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइप मॉडिफायर में हमने पहला क्या देखा भी, साइंड। हमने यह भी कहा कि बाय डिफॉल्ट यह साइन हमारे इंट के साथ लगा रहता है। ठीक है, मतलब कि हम लिखे नहीं लिखे, यह निश्चित रूप से हमारे साथ रहेगा। क्लियर है, और इसका जो बाकी जो भी एट्रीब्यूट होगा यह यही होगा जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ना, अनसाइंड का भी जो आपका मेमोरी साइज होगा या 4 बाइट होगा, रेंज इसका यही होगा। सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड में इंट के साथ साथ हमको साइंड लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा खेल इसका यही होगा। अगर आपको शक हो तो हम लोग इसको रन करके देख लें। यहाँ पे चलिए, इसको पहले सेव करना पड़ेगा, आप जानते ही हैं कि डेव C++ में यह थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ। तो चलिए इसका नाम हम लोग P10 रख दें, सेव, सेव कर दिए। अब आइए जैसा हम लोग देखते हैं, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने कंपाइल किया,
कि फिर से वही गार्बेज आ रहा है, बाकी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम इंट num1 लिखें या हम साइंड इंट num1 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलिए इस लाइन को हम लोग अब डिलीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, कि जो गार्बेज वाला इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं, एक बार हम लोग समझ ही चुके हैं, तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं है, फालतू का कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है। अब जैसे आपने लिखा साइंड इंट num1, इसी तरह का एक टाइप मॉडिफायर है जिसका नाम है अनसाइंड इंट num1। उसका नाम क्या है? अनसाइंड। मतलब हुआ कि अगर हम चाहें तो इंट के साथ टाइप मॉडिफायर साइंड भी लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो अनसाइंड भी लगा सकते हैं। अब आइए पहले जरा हम लोग देख ले दोनों में क्या फर्क है। अब मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट तो खैर साइंड था ही, इस बार हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब अब हम अनसाइंड पे काम करेंगे। अनसाइंड के लिए जो कीवर्ड दिया हुआ आपके पास वो आपके पास अनसाइंड है, इसीलिए इसको अलग से समझना पड़ेगा। इसका भी मेमोरी साइज यही होगा, लेकिन इसका जो रेंज होगा यह रेंज निश्चित रूप से अब यह नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा उसको पहले हम लोग समझ लें। अनसाइंड अगर हम लिख देते हैं तब वह वेरिएबल, वह इंट वेरिएबल निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तब आपका यह सवाल हो सकता है कि फिर इससे फायदा क्या हुआ। फायदा अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अब अगर हमने अनसाइंड कर दिया तब इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 4 टू 9 4, इसके बाद 9 6 7, इसके बाद हो जाएगा 2 9 5। अब अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज एकदम जान लीजिए कि यह जो हमारा रेंज है यह पॉजिटिव साइड में बहुत बड़ा हो गया। इससे पहले जो हम लोग रेंज देख रहे थे वह रेंज प्लस में जा रहा था 2147 483 647 तक, लेकिन अब यह रेंज आगे बढ़ गया। अगर आप देखिएगा तो दोनों को जोड़ने पे यह इतना ही आता है। इसका मतलब हुआ कि मेमोरी साइज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ गया। यही कारण है कि अगर हमको कुछ ऐसे कैलकुलेशंस पे काम करना हो जहां कि हमको पॉजिटिव साइड में ज्यादा बड़ा रेंज चाहिए, सिर्फ रेंज बराबर ध्यान रखना है, मेमोरी साइज नहीं। मेमोरी साइज तो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर रेंज अगर हमको चाहिए तब निश्चित रूप से हमको वहां अनसाइंड इंट का यूज करना पड़ेगा। आ जाइए अब जैसा देख लें हम लोग प्रोग्राम में, क्योंकि जो भी बात आप बोलिएगा उसको तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हमने कहा अनसाइंड। अनसाइंड से पहले चलिए एक चीज जरा सा आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी ले सकते थे, क्योंकि उतना बड़ा वैल्यू निगेटिव साइड में अलाउड भी है। तो आइए पहले इसी को पहले रन करके पहले देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या, क्योंकि यह अभी निगेटिव भी लेगा और पॉजिटिव भी लेगा। ठीक है ना। तो निगेटिव आ गया वैल्यू इसका। अब आइए, अब हम लोग क्या किए कि यह जो अभी साइंड था, साइंड का मतलब जो निगेटिव वैल्यू भी ले रहा था और पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा था। अब हमने कहा अनसाइंड। अब अगर हम अनसाइंड अगर ले लेंगे तब निश्चित रूप से यह निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने कहा है कि हमारा रेंज बढ़ जाएगा किसमें, हमारा रेंज बढ़ गया है किसमें, पॉजिटिव साइड। ठीक है। इसीलिए वैसे केस में हमको निगेटिव वैल्यू का यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत हमने कहा कि यहाँ पे गार्बेज इन गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट। आइए फिर देखते हैं कि आखिर इस बार के प्रोग्राम में इसने क्या, जैसे हमने किया आप भी देखिए, यह निश्चित रूप से वह वैल्यू नहीं है जो कि हमने प्रोग्राम में यूज किया है। प्रोग्राम में जो हम यूज किए थे वह वैल्यू था 2147483647। ये जो है ना अपने मन से पता नहीं कुछ 3649 का वैल्यू एक्सेप्ट कर। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ उस रेंज को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। और यह जो साइंड और अनसाइंड वाला जो कॉन्सेप्ट है यह इंटीजर के इन चारों पे लागू होगा।
ठीक है। चारों में कॉन्सेप्ट वही होगा कि अनसाइंड अगर होगा, मेमोरी साइज में कोई चेंज नहीं, रेंज हमारा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और आगे डिस्कशन करेंगे इंटीजर के बारे में, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग होगा, और उसमें भी हम लोग साइंड और अनसाइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप पूरे ट्यूटोरियल को देखिए, जो पिछला हुआ है वह भी इम्पोर्टेंट है, और जो आगे होगा उसको भी आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी